हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन प्रश्नावली 4C। इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे प्रश्नावली 4C के सभी सवालों को कैसे लगाएंगे, आप प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन देंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, क्या है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की क्या क्या विधियाँ हैं और प्रश्नावली 4C के सभी द्विघात समीकरण को किस टाइप से लगाएंगे। तो प्यारे साथियों, द्विघात समीकरण का हल मुख्यतः निम्न 3 विधियों द्वारा किया जाता है। द्विघात समीकरण का हल 3 विधि से होता है। कौन कौन? पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। श्रीधराचार्य सूत्र को कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो प्यारे साथियों, हम चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। कैसे होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक बार आता है ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0 और एक आता है ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। एक बार आ जाता है ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। देखिए, इस 4 प्रकार के गुणनखंडों से आप लोगों की मुलाकात होगी। ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या है, सभी टर्म जो हो पॉजिटिव होंगे, प्लस होंगे। इस एक बार में केवल x का गुणांक माइनस और अचर पद माइनस और x² का गुणांक किस में होगा? प्लस में होगा। तो प्यारे साथियों, यह क्या है? गुणनखंड है, द्विघात समीकरण है। तो इसको किस प्रकार से लगाया जाता है, इसका रूल क्या है? क्या करते हैं प्यारे साथियों, एक हम गुणनखंड समझ लेते हैं। दिया मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c। कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं? देखिए, जब c प्लस में तो मध्य पद को जोड़ते हैं। यहाँ पे c माइनस में है ना, तो मध्य पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ c प्लस में है तो मध्य पद को जोड़ेंगे। यहाँ पे c किस में है? माइनस में, तो मध्य पद को घटाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c है। तो देखिए, a में c का गुणा करिए जो अचर पद है और x² का गुणांक जो है उसका आपस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? ac। अब देखिए, b को 2 भागों में यानी कि b को 2 अंकों में तोड़ना रहता है। अभाज्य गुणनखंड करना होता है, यानी कि 2 अंकों में तोड़ना होता है कि जोड़ने पे। देखिए, 2 अंकों में तोड़ेंगे, 2 अंकों में तोड़ेंगे जब b को, तो ऐसा 2 अंक लेंगे कि इन दोनों का योग कितना हो जाए? b हो जाए। इन्हीं दोनों अंकों का गुणा ac के बराबर हो जाए। तो प्यारे साथियों, इसी कड़ी में इसी माध्यम से हम सारे सवाल को लगाएंगे। लेकिन कब जोड़ना है, कब घटाना है? जब c प्लस तब जोड़ना है और जब c माइनस तब क्या करना है प्यारे साथियों? घटाना है। तो आइए हम इसी मेथड को लेके हम अप्लाई करते हैं। प्रश्नावली 4C का पहला सवाल देखते हैं, तत्पश्चात हम आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। दोस्तों, लेते हैं पहला सवाल है x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का गुणनखंड करना। देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल करना है ना, तो मध्य पद तोड़िए। क्या होगा, इसका नियम क्या कहता है? देखिए, x का स्क्वायर के पास कोई अंक है नहीं है, तो क्या छिपा है? 1 छिपा है। अचर पर सबसे लास्ट में चले जाइए, कहना है 5 है, तो 5 एकन्ने 5। यानी देखिए, सबसे लास्ट वाले का आपस में गुणा करा लीजिए, होगा 5। अब देखिए, x का गुणांक कितना है? 6 है ना। 6 को 2 अंकों में तोड़िएगा, गुणा करने पे 5 हो जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए? 6 हो जाए। कैसे जानेंगे कब जोड़ना है, कब घटाना है? तो अगर यह अचर पर जो है, अगर यह धन में है तो जोड़ना है और ऋण में है तो क्या करना है? घटाना है। तो चलिए, क्या होगा, गुणा करने पे कितना? 5 और जोड़ने पे कितना? 6। अब 6 को 2 अंकों में तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 5 प्लस 1, तो 5 एकन्ने 5 और 5 1 6। x है तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए, x 5 के भी साथ जाएगा और x 1 के साथ भी जाएगा, क्योंकि गुणा है। यानी लिखेंगे x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 बराबर क्या होगा? 0। अब नियम क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए क्या है, इसमें x है, इसमें x है, x तो कॉमन हो गया। इसमें 5 है लेकिन इस वाले पद में 5 नहीं है, इसलिए केवल x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5।
इसमें कॉमन क्या लेंगे 1। जब कॉमन कुछ न मिले तो एक कॉमन होता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए गुणनखंड का नियम है जितना है क्वेश्चन में बचे उतना ये क्वेश्चन में बचना चाहिए, तो हमारा सही है। तो अब लिखेंगे x माइनस 5 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0 एक बार इतने के बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना 5, एक x का एक मान आ गया, एक आंसर आ गया। पुनः लिखेंगे यदि क्या x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या माइनस वाला है इधर गया तो क्या हो गया प्लस वाला, यानी कि x बराबर 1। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं x का 2 मान है, एक का मान 5 है और एक क्या है 1 है। अब प्यारे साथियों यह रहा सॉल्यूशन। अब हम चेक कर सकते हैं जो गुणनखंड लगा है सही है कि गलत। तो देखिए जांच कर लेंगे हम परीक्षा में कि हमारा जो गुणनखंड लगा है प्यारे साथियों गलत है कि सही। अब चलिए क्या है गुणनखंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ध्यान दीजिए x का कौन मान है, एक मान 1 आया है, एक मान क्या है 5 आया है बराबर 0। अब देखिए x के जगह ही पहले 1 रखिए तो मान 0 आना चाहिए, तो हमारा गुणनखंड सही है वरना गलत है। तो चलिए 1 रखिए तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 1 प्लस 5। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 6 करने 6 प्लस 5, तो 5 1 6, 6 माइनस 6 बताइए 0 आगे नहीं आ गया, यानी कि सही है। अब देखिए एक बार हम लिखेंगे कितना x का मान 5, तो रखिए x का मान 5। तो देखते हैं यहाँ पे आइए दिखा देते हैं। अब क्या लेंगे x बराबर 5 लीजिए तो रखिए इसी में, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 5 अब प्लस कितना है 5, 0 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 5 30 अब प्लस में 5 हो जाएगा, 5 25 5 30, 30 माइनस 30 बराबर 0 आगे नहीं आएगा। कोई तरीका है चेक करने का कि हमारा गुणनखंड जो लगा है सही है कि गलत है। तो देखिए यह सबसे सिंपल तरीका है, गुणनखंड को जांच कर लीजिए हमारा गुणनखंड सही है या गलत है। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है करणी में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 करणी में 3 बराबर 0 है। अब इसका गुणनखंड करके x का 2 मान निकालना है। तो आइए अब देखते हैं इसका। तो नियम हमने बता ही दिया है, क्या नियम है कि पहले क्या कीजिए x स्क्वायर का गुणांक करणी में 3 और सबसे लास्ट वाला जो अचर पद है 8 करणी में 3 में गुणा करिए। देखिए क्या होता है, तो करेंगे 8 करणी में 3 गुणे करणी में 3। तो देखिए करणी में 3 में करणी में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 24। देखिए अब 24 आया। अब क्या है 2 है हमारा x का गुणांक क्या है 2 है, इसको 2 अंकों में तोड़ना है और 2 ऐसे अंकों में तोड़ना है प्यारे साथियों कि गुणा करने पे 24 हो जाए और जोड़ने या घटाने पे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस है ना, घटाने पे बोलिएगा, किस पे करने पे घटाने पे, और घटाने पे क्या हो जाए 2 हो जाए। तो आप बताइए 6 गुणे 4 बराबर 24 और 6 माइनस 4 बराबर 2 हुआ कि नहीं हुआ, वो दोनों अंक मिला कि नहीं मिला, मिल गया। 6 और क्या है 4 है। तो लिखेंगे करणी में 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू x माइनस 8 करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x का इन दोनों अंकों के साथ गुणा करा दीजिए, यानी करणी में 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 करणी में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन का दिखाई दिया, तो देखिए x इसमें भी है x इसमें भी है, करणी में 3 इसमें भी है और करणी में 3 6 में भी है। कैसे आप कहेंगे, आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए का 6 को लिख सकते हैं क्या करणी में 6 गुणे करणी में 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप कहिएगा। अब देखिए 6 को और भी थोड़ा और भी तोड़ते हैं, इनको एक क्वेश्चन में कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 होगा नहीं होगा। तो इन सिंपल तरीके से कर लीजिए, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसको यहाँ से पेयर बना कि नहीं बना, जोड़ा बना तो 2 बहरे हो जाएगा और करणी में 3 गुणे करणी में 3 नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं करणी में 3। देखिए करणी में 3 का गुणा करणी में 3 हुआ तो 3 हो जाएगा और 3 दूना 6, बताइए कोई अंतर है नहीं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है 3 कॉमन है कि नहीं है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, यानी करणी में 3 इसमें भी है 6 में भी है और करणी में 3 यहाँ पे दिखाइए दे रहा। तो यहाँ पे ले लेंगे कॉमन करणी में 3 x। तो करणी में 3 x से क्या किया कॉमन के लिया हमने, कॉमन लेने का मतलब होगा कि करणी में 3x स्क्वायर में करणी में 3x से भाग दिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x, प्लस है तो प्लस लगा देंगे।
6x में से करड़ी में 3x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होगा भाग दिया, तो आंसर कितना आएगा? देखिए 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, 2 करड़ी में 3। अब यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, तो -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 करड़ी में कितना हो जाएगा? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। उम्मीद है प्यारे साथियों यहाँ तक आप लोगों ने समझे होंगे, यहाँ तक, यहाँ से रूल देख लीजिएगा। अब देखिए x प्लस 2 करड़ी में 3, x प्लस 2 करड़ी में 3 सेम है कि नहीं? सेम है, सेम है। तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 करड़ी में 3 एक कोष्टक में, और दूसरे के कोष्टक में क्या रहेगा? करड़ी में 3x माइनस 4, यानी लिखेंगे करड़ी में 3x माइनस 4, दूसरा का कोष्टक में हो जाएगा बराबर क्या? 0। लिखेंगे क्या? यदि x प्लस 2 करड़ी में 3 बराबर कितना? 0, तो x बराबर -2 करड़ी में कितना? 3 हो जाएगा। यह रहा हमारा क्या? पहला आंसर, पहला x का मान माइनस में जो आया है। अब प्यारे साथियों लिखेंगे यदि करड़ी में, अब देखिए करड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 3x बराबर क्या हो जाएगा? 4। आप तो लिख सकते हैं x बराबर 4 बटे करड़ी में 3। यह हो गया हमारा दूसरा का भी आंसर, यह रहा हमारा आंसर प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम दूसरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि प्यारे साथियों हमको फीडबैक नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमको कुछ अनुभव नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है x² माइनस 3x माइनस 10। अब देखिए -10 है तो मध्य पद को क्या करेंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। अब -10 है, यहाँ पर देखिए 10 का गुणा x² के गुणांक के साथ 1 है ना, तो 10 करने 10, गुणा करने पे 10 और घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लाजवाब है। x² माइनस 5 में से 2 जाएगा कितना? 5 में से 2 जाएगा 3, अब 5 दूनी 10, x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। प्यारे साथियों अब लिखेंगे x² माइनस है x के साथ, यानी कि 5x, अब प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, माइनस है ना, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अब विपरीत होने का मतलब बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए x को ले लिया कॉमन, तो x को ले लिया कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। लिखेंगे x माइनस 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 5 के बराबर 0 लेंगे, एक बार x प्लस 2 के बराबर 0 लेंगे। यहाँ पे यदि लिख लीजिए, यदि तो x बराबर -5 इधर गया तो +5 हो गया, x बराबर क्या हो गया? 5, पहला आंसर आ गया। अब प्यारे साथियों इसको कीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 2, यह हमारा हो गया दूसरा आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। अब लेंगे प्रश्न नंबर 4 है x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का गुणनखंड कीजिए। तो मध्य पद तोड़ के कर लीजिए, गुणा करने पे 20 और घटाने पे कितना? 1, तो 5 चौक को 20, अब 5 में से 4 जाएगा 1। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं विस्तार से। क्या होगा? लिखेंगे x² प्लस 5 माइनस 4 इंटू x माइनस 20 बराबर क्या होगा? 0। ये हो गया x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x को कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना? 5 माइनस 4 कॉमन, तो x प्लस कितना? 5 को 20 बराबर क्या? 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में x प्लस 5 और एक क्वेश्चन में x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे? एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0, तो मान निकल जाएगा। लिखेंगे क्या? यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 5, प्लस वाला उधर गया तो माइनस हो गया, पहला आंसर आ गया। पुनः लिखेंगे प्यारे साथियों, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या? माइनस में 4 इधर गया तो प्लस में 4 हो गया, x बराबर कितना? 4। यह हमारा क्या आ गया? दूसरा आंसर आ गया। तो आई होप कि प्यारे साथियों इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। नंबर 5 है x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 का गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणा करने पे 18 है,
क्यों? इसका गुणांक कुछ नहीं तो कहा 1, गुणा करने पे 18 और जोड़ने पे कितना 9, तो कितना होगा 6 तिरिकी 18 और 6 3 9 हो गया क्या सॉल्यूशन। लिखेंगे प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस है ब्रैकेट में क्या 6 + 3 इंटू एक्स प्लस कितना 18 बराबर 0। देखिए गौर से एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे, कोष्ठक को तोड़ेंगे तो अंदर बाहर क्या माइनस, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा विपरीत हो जाता है। बार बार यही करते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है यहाँ पे, इसी स्टेप में क्या हो जाता है गलत कर देते हैं सब, लेकिन नहीं, नियम है माइनस है बाहर तो कोष्ठक तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो बन जाएगा माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 = 0। एक्स को ले लो कामन तो एक्स माइनस 6 माइनस 3 को ले लो कामन तो एक्स माइनस 6 बराबर क्या 0। ध्यान दीजिएगा एक्स माइनस 6 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में एक्स माइनस कितना 3 बराबर क्या आ गया 0। गौर कीजिएगा कामन लेने में कोई मिस्टेक न कर देना। देखिए एक्स स्क्वायर 6x में, दोनों में क्या है, दोनों में मिल है तो हमें एक्स है इसमें भी एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए 6 में एक्स के पास 6 लेकिन इसके पास कोई गुणांक है नहीं है तो केवल एक्स करेंगे कामन। कामन लेने का मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा एक्स, माइनस 6x में एक्स से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा -6 लिख देंगे। उसी प्रकार से 3x प्लस 18 में -3x प्लस 18 है तो -3x में से -3 कॉमन लेंगे तो प्लस में x बचेगा, प्लस 18 में से -3 कॉमन लेंगे तो -6 बचेगा, वह हो गया। अब इतने के बराबर एक बार 0, इतने के बराबर एक बार 0 मान लेंगे। लिखेंगे यदि x -6 बराबर 0 तो x बराबर क्या प्लस में 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो पुनः लिखेंगे यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। यह हो गया हमारा क्या दूसरा आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सिद्ध भी कर सकते हैं कि हम क्या जांच भी कर सकते हैं हमारा सवाल सही है कि गलत है। एक बार x के जगह 6 रखिए इस समीकरण में, एक बार x के जगह क्या रखिएगा 3 रखिएगा तो LHS बराबर RHS आ गया तो हमारा सही है, अगर LHS बराबर RHS नहीं आएगा तो हमारा सवाल क्या है गलत है, 0 के बराबर आएगा हमारा। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे बट्टा में आ गया है ना, यहाँ पे बट्टा में आ गया है तो क्या कीजिए इस 4 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, इस 4 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, इन दोनों में कर देंगे, दोनों पदों में हम क्या करेंगे कर देंगे। तो क्या होगा प्यारे साथियों करिए गुणा तो हो जाएगा यहाँ पे 4 का गुणा इसमें 4 चौक को 16 x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 x प्लस 1 और पूरी के नीचे कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0/1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो बन जाएगा 16 x स्क्वायर माइनस 8 x प्लस 1 बराबर क्या 0। देखिए बन गया। अब तो आगे नहीं आ गया ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के रूप में हो गया। तो अब इसका मध्य पद तोड़ के गुणनखंड कर दीजिए, 16 करने 16 गुणा करने पे कितना 16, गुणा करने पे कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए और जोड़ने पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 4 धोने 4 4 4 8 और 4 चौक को 16 मिल गया तो हो जाएगा 16 x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा 16 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या 0। यहाँ पे देखिए 16 x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या है, कॉमन है प्यारे साथियों 4x तो क्या हो जाएगा 4x 4 चौक को 16 माइनस में 1 माइनस 1 कॉमन कर लीजिए 4x माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको लिख सकते हैं क्या यदि 2 मेथड है इसको यहाँ से 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 यह x है तो 4x बराबर 1 x बराबर 1/4 1 क्या हो गया 4 हो गया। पुनः लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 वही प्रक्रिया होगा वही आएगा x बराबर 1/4। तो यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे साथियों कि इन दोनों मूल क्या है समान है, दोनों मूल कैसे हैं समान, दोनों x का जो मान है क्या है समान है। यह रहा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर क्या है 2 कड़ी में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए 4 कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 3 के साथ करा दीजिए,
तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम करेंगे 4 करड़ी में 3 गुणे 2 करड़ी में 3, तो 3 देखिए 4 दूनी यहाँ पे 8 बनेगा। और करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 होगा तो हो जाएगा 3, 8 तरीके कितना बनेगा 24। यानी कि हम क्या करेंगे 14 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 24 और जो गुणा करने पे कितना 24 और जोड़ने पे कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो 12 दूनी 24 और 12 गुणे 2, 12 दूनी 24 हो गया और 12 धन 2 24, 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ होगा सॉल्यूशन इसका, ध्यान दीजिए 2 करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस अब हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 करड़ी में 3 बराबर 0, 12 दूनी 24, 24 के बराबर अब 12 दू 14। देखिए 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4 करड़ी में 3 बराबर क्या 0। अब देखिए कॉमन की बात करते हैं, कॉमन क्या है तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, करड़ी में 3 इसमें भी है करड़ी में 3 इसमें भी है, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, यानी कि 2 करड़ी में 3 एक्स कॉमन कर लीजिए, 2 करड़ी में 3 एक्स कर लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा 2 करड़ी में 3 एक्स कॉमन, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों 2 करड़ी में 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 करड़ी में कितना 3। देखिए जब 12 में कैसे भाग देंगे 2 करड़ी में 3, 12 एक्स में 2 करड़ी में 3 एक्स से भाग दिए, एक्स से एक्स कटा 2 छक्का 12 और 6 बटे करड़ी में 3 हुआ, परिमेयकरण करा दीजिए, यहाँ से परिमेयकरण करा दीजिए तो क्या बन जाएगा 6 करड़ी में 3 बटे 3 हो गया, 3 दूनी 6 क्या बचा 2 करड़ी में 3 आ गया नहीं आ गया। आई होप कि आप समझ लिए होंगे हम कहाँ से 2 करड़ी में 3 लाएँ, 2 करड़ी में 3 आ गया। यहाँ देखिए -2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से तो कितना हो जाएगा एक्स -2 करड़ी में 3 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 0। एक कोष्टक में इतना और एक कोष्टक में इतना और इतना हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स -2 करड़ी में 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 करड़ी में 3 एक्स -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इतने का मान 0 के बराबर, एक बार इतने के मान 0 के बराबर कर देंगे। तो प्यारे साथियों लिखेंगे यदि एक्स -2 करड़ी में 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर 2 करड़ी में 3, पहला आंसर आ गया, पहला एक्स का मान आ गया। अब लिखेंगे प्यारे साथियों क्या यदि 2 करड़ी में 3 एक्स -2 बराबर 0 तो 2 करड़ी में 3 एक्स बराबर कितना 2, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 2 करड़ी में 3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों यह है प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट में इंटू वाई प्लस पी इंटू क्यू बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, कुछ करने का काम नहीं है, इसका केवल गुणा करा दीजिए, या तो मध्य पर तोड़ ही के दिया है तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई प्लस पी इंटू क्यू बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे माइनस है, कोष्टक तोड़ा, अंदर का चिन्ह विपरीत। चलिए y कामन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा y माइनस पी माइनस क्यू कामन, तो y माइनस कितना हो जाएगा p बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस पी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे यदि y माइनस पी बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा p। प्यारे साथियों यह पहला आंसर, एक आंसर हुआ। अब पुनः लिखेंगे यदि y माइनस क्यू बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा क्यू, यह हमारा क्या हो गया दूसरा आंसर हो गया। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब आइए इसका गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 गुणा करने पे 12 और यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, घटाने पे कितना 1 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस
4 माइनस 3 इंटू यक्स माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2x² प्लस है 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x² 4x क्या क्या मान 2x का मान हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 2 माइनस 3 का मान तो x प्लस 2 हो गया यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए x प्लस 2 x प्लस 2 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में यानी कि एक कोष्ठक में आज 2x माइनस 3 एक कोष्ठक में बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे क्या यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस में 2 प्लस वाला है इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस एक आंसर यह हो गया। पुनः लिखेंगे प्यारे साथियों यदि x 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 प्लस में 3 x बराबर 3/2 यह हमारा क्या हो गया दूसरा आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे, सॉल्व करेंगे 10। तो देखिए यह देखने से क्या लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण में बनाया जाता है। x का गुणा x में करेंगे, देखिए x के गुणा x में करेंगे तो x² माइनस 3 तो दोनों के नीचे क्या आ जाएगा x बराबर 1/2। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे अब प्यारे साथियों तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का गुणा x² माइनस 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 3 दूनी 6 बराबर x। अब x को पक्षांतर इधर करेंगे हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। गुणा करने पे 6 दूनी 12 और घटाने पे -1 तो गुणा करने पे 12 और घटाने पे -1 तो प्यारे साथियों होगा 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 2x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6। जब यहाँ पे है माइनस अचर पद माइनस में है तो घटाने पे, अगर अचर पद प्लस में है तो क्या करने पे जोड़ने पे तो हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब प्यारे साथियों लिखेंगे इसको x माइनस 2 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में 2x प्लस 3। अब यहाँ से देखिए बराबर क्या आ जाएगा 0 मान लेंगे। तो अब इतने के बराबर 0 एक बार इतने के बराबर 0 तो लिखेंगे x माइनस 2 बराबर क्या 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया, पहला आंसर आ गया। अब दूसरे टर्म को लेंगे यानी देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना माइनस में 3 x बराबर कितना -3/2 यह रहा हमारा सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। यह रहा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 11 है करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। देखिए यह इसका इसमें गुणा करेंगे यानी कि पहले 5 करड़ी में 2 5 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में क्या होगा 2 गुणा कीजिए तो 5 गुणे 2 करड़ी में 2 का 2 5 दूने कितना हुआ 10। अब देखिए 7 को 2 बराबर भागों में तोड़ना है यानी कि 2 अंकों में तोड़ना है, गुणा करने पे 10 हो जाए और जोड़ने पे 7 हो जाए। तो करेंगे क्या इसको देख लीजिए 5 दूनी 7 अब 5 दूनी 10 यानी कि करड़ी में 2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 5 करड़ी में 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए करड़ी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें से कॉमन क्या है x कॉमन है, केवल x कॉमन है तो करड़ी में 2x प्लस कितना हो जाएगा 5। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है प्यारे साथियों प्लस करड़ी में 2 दिख रहा है तो हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। गौर कीजिएगा या करड़ी में 2 है, करड़ी में क्या है 2 है। अब देखिए दोनों में सेम बच्चा तो इसको लिखेंगे करड़ी में 2x प्लस 5 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा x प्लस करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे हम यदि करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर क्या 0 तो क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 2x बराबर -5
यक्स बराबर -5 बटे करड़ी में कितना 2। यह रहा हमारा आंसर पहला, यह आंसर पहला यक्स का मान। अब दूसरा निकालेंगे, लिखेंगे यदि क्या यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस करड़ी में 2। यह हो गया हमारा क्या आंसर नंबर दूसरा। तो प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 12 पे। 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0, जहाँ a एक वास्तविक संख्या मान के लगाना है। तो आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे साथियों देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट और सबसे पहले वाले अंक जो है गुणा करेंगे, यानी a² में a2 का गुणा करेंगे 2a² होगा। अब देखिए, a को 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पे a हो जाए और गुणा करने पे 2a² हो जाए। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 2x² प्लस, देखिए 2a में से a घटाइए, 2a में से a घटाएंगे तो a बचेगा, और 2a में जब a का गुणा करेंगे तो 2a² हो जाएगा। x माइनस a² बराबर क्या 0। यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² बराबर 0। अब देखिए 2x ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस a बचेगा, माइनस a कॉमन ले लेंगे तो x प्लस a बचेगा बराबर क्या 0। x प्लस a एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 2x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे यदि x प्लस a बराबर क्या 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -a। x का पहला वैल्यू निकल गया। अब देखिए, लिखेंगे पुनः यदि 2x माइनस a बराबर क्या 0 तो 2x बराबर हो जाएगा a, x बराबर क्या हो जाएगा a बटे 2। यह हो गया x का दूसरा मान, दूसरा वैल्यू। तो प्यारे साथियों, यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब प्यारे साथियों, हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 13 पे। 4 कड़ी में 3x² प्लस 2x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0 को हल करना है। तो क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब क्या कीजिए, 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 कीजिए। देखिए कितना आता है, 4 कड़ी में 3 गुणा 2 कड़ी में 3, देखिए कितना आएगा। तो प्यारे साथियों 4 दूना कितना होगा 8, गुणे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में 3, तो कितना हो जाएगा 24। अब देखिए भाई माइनस में है ना, अचर पद किस में है माइनस में है, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, यानी कि 2 को 2 अंकों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 24 हो जाए और घटाने पे 2 प्राप्त हो। लिखेंगे 4 कड़ी में 3 x² प्लस 6 माइनस 4, 6 में से 4 गया 2 और 6 चौक को 24, x माइनस 2 कड़ी में कितना 3 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 4 कड़ी में 3 x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब गौर कीजिए, 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, कड़ी में 3 इसमें भी कॉमन है, कड़ी में 3 इसमें भी कॉमन है। तो यानी 2 कड़ी में 3 x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x हो जाएगा, प्लस 6x में से 2 कड़ी में 3x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा कड़ी में 3। ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा कड़ी में 3, माइनस 2 कॉमन कीजिए तो 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0 हो जाएगा। 2x प्लस कड़ी में 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे क्या, यदि 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना माइनस कड़ी में 3, x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटे में कितना 2। यह हो गया x का पहला मान, पहला। अब देखिए पुनः लिखेंगे यदि 2 कड़ी में 3 x माइनस 2 बराबर क्या 0, तो 2 कड़ी में 3 बराबर x, 2 कड़ी में 3x, तो 2 कड़ी में 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 2 कड़ी में 3, 2 से 2 कैंसिल, यानी x बराबर क्या हो जाएगा
1/3, यह रहा हमारा दूसरा जो है। तो प्यारे साथियों, हम यह प्रश्न नंबर 13 को हल कर चुके। अब हम प्रवेश करेंगे अगले प्रश्न को हल करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 14 को। साथियों प्रश्न नंबर 14 है 13x - 8/x = 2। इसको सॉल्व करना है, लेकिन क्या देख रहे हैं, या तो देखा समीकरण के रूप में नहीं है तो इसके रूप में बनाएंगे। पहले x का गुणा 3x में करेंगे, तो 3x² - 8/x बराबर क्या हो जाएगा 2। x को इधर पक्षांतर कर लीजिए, हो जाएगा 3x² - 8 बराबर 2x। अब 2x को इधर लेके आइए, तो 3x² - 2x - 8 बराबर क्या करेंगे 0। इस प्रकार से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सारे मतलब कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। बनाने के बाद एक पक्ष के ओर सभी पदों को कर लेते हैं, या तो LHS की ओर कीजिए या तो RHS की ओर कीजिए। तो हम कुल टोटल पद LHS की ओर कर दिए हैं। अब देखिए 8 तिरकी 24, गुणा करने पे कितना 24 और घटाने पे कितना 2। सेम उसी पैटर्न का सवाल है, यानी कि 3x² - 6 - 4 × x - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 3x² - 6x + 4x - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3x ले लीजिए कामन, तो क्या बचेगा x - 2 + 4 कामन, तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। x - 2 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में 3x + 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इतने का मान 0 रख लीजिए, एक बार इतने का मान 0 रख लीजिए, x का दोनों वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यदि x - 2 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या 2, क्या हो गया पहला आंसर। दूसरा लिखेंगे यदि कितना है 3x + 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4, x बराबर -4 बटे कितना 3, हो गया हमारा क्या दूसरा का आंसर। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो अब हम प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 को 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो पहले प्यारे साथियों यह बटा के रूप में है ना, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 8 का गुणा x में करा देंगे, 8 का गुणा 2 में करा देंगे, तो सॉल्यूशन देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों लिख सकते हैं इसको क्या 8 दूनी 16x² - 8 करने 8x + 1, अब बटे में कितना 8 बराबर इसको लिखेंगे 0/1 त्रिय गुणा, तो हो जाएगा 16x² - 8x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 16 करने 16, गुणा करने पे 16 और क्या जोड़ने पे 8, तो हो जाएगा 16x² - 4 + 4 × x + 1 बराबर 0। 4 4 8 और 4 4 को 16, तो हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कामन, इन दोनों में कामन, तो इन दोनों में क्या कामन 4x कामन, तो 4x कामन, तो 4x बचेगा, -1 हो जाएगा, -1 कामन, तो 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे 4x - 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब लिखेंगे देखिए स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, कड़ी में 0 का मान कितना 0 होगा, यानी लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं अतः इस समीकरण है ना 15 जो समीकरण है इसका 2 मान होगा, एक का मान x/4, पुनः अगला का भी मान x/4 आएगा, क्योंकि इसके दोनों मूल क्या है समान है। तो यह रहा प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल, यानी सवाल नंबर 16। 100x² - 20x + 1 बराबर 0 है। अब उसको हमको गुणनखंड करना है, तो आइए अब करते हैं। इसका क्या नियम है, क्या रूल है मध्य पद तोड़ के गुणनखंड को लगाने के लिए। देखिए एक है अचर पद, यहाँ पे क्या है 100, 100 एकन्ने 100, गुणा करने पे 100 और जोड़ने पे 20 होना चाहिए। 10 + 10, 10 + 10 20 होगा, और 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, हमारा आ गया नियम पे, यानी कि हो जाएगा 100x² - 10 + 10 × x + 1 बराबर क्या 0 हो जाएगा। 100x² - 10x, देखिए यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा -10x + 1 बराबर 0। अब देखिए
10x कामन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कामन लेंगे 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। सेम है। अब हो जाएगा प्यारे साथियों 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। अतः प्यारे साथियों इसके दोनों मूल 1/10 1/10 होगा, यही है 1/10 राइट आंसर। अब प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही बस। अब अगले वीडियो लेक्चर में पुनः हाजिर होंगे कल। तो प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।